संभावना रामपुर को लेकर क्या है समझ में नहीं आया, क्योंकि अखिलेश यादव जेल के आजम खान से मिले, तो उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या किसी यादव परिवार के सदस्य का नाम रामपुर में घोषित हो सकता है, क्या तेज प्रताप यादव वो शख्स होंगे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं राजनीति में, टिकट वाली राजनीति में वापसी करने का, चुनावी राजनीति में वापसी करने का, कि क्या उनकी वापसी हो सकती है। मगर देखिए, नामांकन को मात्र 2 दिन और बचे हैं और रामपुर को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं, कहां मामला फंस रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जिसको गौर करना होगा। एक तो अखिलेश यादव का सैफई परिवार, यानी परिवार है अपना। दूसरा, ये रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की टीम है, उनके आपस के झगड़े हैं और आपस के इक्वेशन हैं, और उसमें आजम खान का एंगल। इन तीनों को ख्याल रखेंगे तो 3 तरह की बातें आ रही है, और इसीलिए आज की तारीख में मैं ये कह पाना, मेरे लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जो कहानी चल रही है, थ्योरी चल रही है, जो बातचीत हुई है, जो चर्चा में है, वो आपको बताना चाहूंगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस बारे में अखिलेश यादव से हमारी कोई बात नहीं हुई है, इसलिए मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता हूं। आप याद करिए, परसों क्या हुआ था कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल के कुछ नेता आए थे और यहाँ समाजवादी पार्टी ऑफिस लखनऊ में बैठक हुई थी। उस बैठक में ये मामला आप याद करिए, मुरादाबाद सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी, डॉक्टर एसटी हसन जो सर्जन साहब है वो जीते थे, और सीटिंग जो है एमपी, उसी के टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, जबकि फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां कमाल अख्तर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुरादाबाद से वो भी आते हैं, तो दोनों के बीच में दावेदारी को लेकर ये था। और जो एक नई कहानी ये समझ में आई थी कि अखिलेश यादव चाहते मुस्लिम नेताओं का एक नई खेप तैयार करें, खासतौर से वो जिनमें सॉफ्ट हिंदुत्व हो, मतलब वो नहीं जिनकी वजह से पोलराइजेशन होता है। तो उसमें कमाल अख्तर फिट बैठ रहे थे, लेकिन डॉक्टर एसटी हसन को टिकट मिल गया। और इस बात का अनाउंसमेंट किसने किया? खुद कमाल अख्तर ने समाजवादी पार्टी ऑफिस में किया, सबके सामने बाहर आकर के। जी। अब जो नई कहानी आई है कि ये जो सीतापुर जेल गए थे अखिलेश यादव मिलने के लिए आजम खान से, तो आजम साहब ने उनको कहा कि भैया ऐसा है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए। अब उन्होंने क्यों कहा? भाई, ना तो आजम खान चुनाव लड़ सकते, ना उनकी पत्नी जो राज्यसभा सांसद थी तंजीम फातिमा वो चुनाव लड़ सकती है, ना उनके बड़े छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम जो विधायक रहे वो चुनाव लड़ सकते हैं। परिवार में बचा एक बड़ा बेटा अदीक, जिसको आजम खान पॉलिटिकली फिट नहीं मानते कि चुनाव लड़वा सके। कुछ लोगों ने उनके परिवार की करीबी हैं, एक महिला है, उनके बारे में कहा कि उनको टिकट मिल सकता है। मैंने ये बात पूछी पर वो बात खारिज कर दी गई। असीम रजा जो रामपुर से बाय इलेक्शन का चुनाव लड़े थे, हार गए, फिर वो लोकसभा का उपचुनाव भी हारे और विधानसभा का उपचुनाव भी हारे। वो बहुत करीबी हैं आजम खान के। आजम खान ने कहा ना तो मेरे परिवार से कोई लड़ेगा, ना मेरा कोई करीबी लड़ेगा, अखिलेश जी आप जाइए, आप लड़ लीजिए, मेरा आपका समर्थन आपके साथ है। लेकिन अखिलेश यादव अंदर से ना आजम खान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। अच्छा, कि वहां जाके लड़ूं। वैसे भी मैं एक बार फिर कह रहा हूं आपसे, पिछली बार भी आपसे जब चर्चा हुई थी कहा था इस बार अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो खुद नहीं चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। पहले संकेत मिल रहे थे कि आजमगढ़ से लड़ लेंगे, वहां धर्मेंद्र यादव को भेज। अब एक नई कहानी आ रही है आजम खान के सोर्सेस के हवाले से। वो तो जेल में बंद है, लेकिन उनके जो करीबी लोग हैं कि आजम खान साहब चाहते हैं कि बिजनौर से रुचि वीरा को टिकट मिले। रुचि वीरा आजम खान की करीबी नेता, उनकी पसंद की नेता है, समाजवादी पार्टी से विधायक भी रही हैं, बसपा में भी चली गई थी। वो चाहते हैं बिजनौर से लड़े। आप याद करें, बिजनौर से कल ही कैंडिडेट बदला था, यशवीर सिंह की जगह ना एक सैनी साहब को टिकट मिला है, तो कल ही बदला वहां पर टिकट। और अब वो चाहते हैं कि रुचि वीरा को मिले। एक चर्चा ये है कि जब रामपुर के नेता लोग वहां गए अखिलेश यादव के पास, तो चर्चा हुई कि अखिलेश जी आप नहीं लड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो परिवार के आदमी को लड़ा दीजिए, तेज प्रताप यादव के लिए। अब ये भी मुझे जानकारी मिली कि अखिलेश यादव ने एक बार मन बना लिया था, तेज प्रताप को कह भी दिया कि कागज पत्र ठीक करो भाई नामांकन का। लेकिन जब होली में परिवार इकट्ठा हुआ सैफई में कल, तो जब सब लोग इकट्ठा हो गए, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, वहां सुनते हैं कहानी बदल गई। तेज प्रताप यादव को लेकर के होल्ड हो गया। अब आज अखिलेश यादव ने किसी से इस मामले में कोई चर्चा नहीं की है, तो अब उनके मन में क्या चल रहा है कह पाना मुश्किल है। क्या तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे? अब उसमें जो रुचि वीरा वाली बात थी, उसमें यह था कि एसटी हसन का कैंडिडेचर बदला जाए,
वहां पे किसी दूसरे को दिया जाए, पर वो तो मुरादाबाद से जी। नामांकन कर लिए, तो भाई उनका कहां से बदल दिया जाएगा। तो जी। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि रामपुर से आजम खान का कोई करीबी लड़ेगा या फिर तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। अखिलेश यादव बहुत इच्छुक नहीं है कि परिवार से बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, पर तेज प्रताप यादव मैनपुरी का बाइपोल जीते थे, मतलब जब मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने जी। जब सीट छोड़ी थी उसके बाद तेज प्रताप उपचुनाव जीते थे, उसके बाद से उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया है। वो लड़ना चाहते हैं, बार बार परिवार में ये बात कह रहे हैं कि अरे हमको काहे छोड़ दिया गया भाई, मैं सबसे छोटा हूं। जी। लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि परिवार के अधिक से अधिक सदस्य चुनावी मैदान में उतरे। तो आज की तारीख में कह पाना बड़ा मुश्किल है कि रामपुर का जो सीट है उससे कौन चुनावी लड़ने जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से।